बजट आजकल सर पे है, हुकूमती दावे एक तरफ हैं। हुकूमती दावे तो मुस्बत की तरफ गामजन हैं। हुकूमती दावे तो ये हैं कि तनख्वाहदार तबके पर कोई बोझ नहीं पड़ने वाला, उनकी तनख्वाहों में इजाफा भी होगा, मुलाजमीन को रिलीफ भी दी जाएगी और खुश आइंद प्रोग्राम होंगे तमाम आवाम के लिए। लेकिन अपोजिशन एक बयानिए को लेकर चल रही है कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, अवाम दुश्मन बजट है, हम इसे मुस्तरद करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी तगोदो करते दिखाई देते हैं। आज ट्विटर पैगाम में भी उन्होंने सख्त रिमार्क्स ये हैं कि हम इसके आगे हर हथकंडा आजमाएंगे। मिफ्ताह इस्माइल का कहना है, ये बात याद रखने के काबिल है, वो ये कहते हैं कि इस बजट में इमरान खान साहब को उनके अपने दोस्त भी वोट नहीं देंगे। वो किस खदशे का इजहार कर रहे हैं, एक वीडियो देखते हैं सईद अकबर नवानी साहब की पंजाब असेंबली के फ्लोर के ऊपर। वो वीडियो देखने के बाद इशू पे बात करेंगे। हाउस को लीड कर रहे होते हैं, वो अपने दोस्तों को साथ लेके चलते हैं, वो अपने दोस्तों को समझा के साथ लेके चलना चाहिए, ना कि हमें धमकी दें कि आप हाउस से बाहर चले जाएं। जब हम हाउस से बाहर गए तो फिर ये हाउस नहीं रहेगा। जब हम हाउस से बाहर गए तो ये हाउस नहीं रहेगा। एक बार फिर से मुलाहिजा कीजिए, फिर तफसीली बातचीत करते हैं। ये धमकी महज धमकी नहीं है, ये बजट में खलल पैदा होने का वाज़ेह इशारा है। तो जो हाउस को लीड कर रहे होते हैं, वो अपने दोस्तों को साथ लेके चलते हैं, वो अपने दोस्तों को समझा के साथ लेके चलना चाहिए, ना कि हमें धमकी दें कि आप हाउस से बाहर चले जाएं। जब हम हाउस से बाहर गए तो फिर ये हाउस नहीं रहेगा। राना साहब, अब मैं आता हूं आपकी तरफ। आप क्या समझते हैं, मैं बजट के बाद की बात नहीं करता कि बजट के बाद जहांगीर तरीन खान जो ग्रुप है वो हुकूमत के साथ रहेगा या नहीं रहेगा। मेरा सवाल ये है कि क्या बजट के दौरान ये ग्रुप साथ रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, बजट के दौरान ये साथ रहेगी। मैं आपको बिल्कुल ये वाज़ेह कह रहा हूँ, बजट पास कराने में इनकी जिस जगह कमिटमेंट हुई है, चाहे वो वफाकी बजट हो चाहे सूबाई बजट हो, ये कमिटमेंट किसी जगह हो चुकी है। उस कमिटमेंट में ये पहरा देंगे। फिर उस कमिटमेंट के बाद मैंने अक्सर कहा है, आपको प्रोग्रामों में कहा है कि बजट के बाद असल काम शुरू होना है। याद है मैंने कहा था कि बजट के बाद कुछ अपने जो हैं वो छोड़ के जा सकते हैं। देखिए, पंजाब में जब जहांगीर तरीन ग्रुप के इजलास हुए, मीटिंग्स हुई, वज़ीर आला से मीटिंग्स हुई, उसके बाद हुकूमती तर्जमानों ने बरमला कहा जी कुछ नहीं है। और इन्हीं साहब ने जो आज तकरीर फरमा रहे थे, जो पार्लियामानी लीडर हैं नवानी साहब, इन्होंने भी कहा जी कोई ऐसी बात नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, हम बिल्कुल साथ हैं, हमें मुकम्मल एतमाद है। याद है ना इनका फिक्रे सारी। अब कैसी बात हो गई, आज बड़ी गर्मा गर्मी हुई और आज उनकी जो तकरीर थी, अगर आप ये समझें कि एक रुकने असम्बली पे मुकदमे के बाद उनका ये रद्दअमल तो ऐसा नहीं था। ये रद्दअमल काफ़ी चीज़ों का था। मैंने उस दिन भी कहा था कि बहुत सी चीखों पुकार चल रही है कि कुछ को बजट मिल गया, कुछ को बजट में हिस्सा नहीं मिला, कुछ को फंड्स मिल गए, कुछ को फंड्स में हिस्सा नहीं मिला, कुछ की बातें मान ली गई, कुछ की बातें नहीं मानी गई। ये सारा कुछ चल रहा था और आज तो उन्होंने बिल्कुल हद ही कर दी है। यानी आज उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है। और उससे पहले जो फिक्रा, इससे पहले इन्होंने एक फिक्रा कहा था कि हम बजट तक बजट मंजूर करवाएंगे। ये भी इन्होंने कहा था कि हम बजट मंजूर करवाएंगे, फिर बजट के बाद क्या होता है वो आप देखेंगे। मसलन एक फिक्रा जो बजट मंजूर करवाने का फिक्रा उन्होंने कह दिया हुआ है। मैंने कहा है कि किसी जगह ये कमिटमेंट हो चुकी है। ये शहबाज शरीफ साहब भी जितना मर्जी ट्वीट कर ले, मुफ्ता इस्माइल साहब भी जो मर्जी कह ले, बजट मंजूर होना है, बजट हर सूरत में मंजूर होना है। आप क्या समझते हैं कि जब हुकूमती दावे हैं, वज़रा के भी हैं, यकीन दहानियां भी हैं, तो उसके बावजूद ये ग्रुप उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे पास जो इतला है, मैंने कल भी कहा था, जहांगीर तरीन जो है उनको क्लीन चिट नहीं मिल रही। ना उन्हें क्लीन चिट मिल रही है, ना उन्हें मुकम्मल मुजरिम करार दिया जा रहा है। वो दरमियान में रहेंगे। उसके अलावा वो लोग जिन्होंने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, वो जिनकी तरफ से इल्ज़ाम तराशी सामने आई, उनकी भी बचत नज़र नहीं आ रही। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। बजट के बाद बहुत तेज़ आंधी चलनी है, सियासी आंधी, बड़ी तेज़ सियासी आंधी चलनी है। और सियासी आंधी में कई लोग जो हैं वो उड़ के साइड पे गिर जाएंगे, चाहे वो अपने हो चाहे वो कोई हो। एक दरख्त रखता है ना, दरख्त,
अक्सर आजकल तो आम का सीज़न है ना, दरख्त पे आम लगे होते हैं, आंधी आती है, जो आम बिल्कुल जिसकी टानी हल्की होती है वो नीचे गिर जाता है, जिसकी सख्त होती है मजबूत होती है वो दरख्त के साथ रहता है। लेकिन राणा साहब आजकल जो आंधियां आ रही हैं उसमें तो पूरे का पूरा बोर गिर रहा है। हाँ बिल्कुल गिरा, लेकिन वो जो बोर वाली आंधी है ना वो अभी नहीं आनी। अच्छा, सियासी आंधी ऐसी नहीं है? नहीं, ऐसी सियासी आंधी नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसके गिरने के बाद जो दरख्त खड़े होने हैं ना वो इसके लिए तैयार नहीं है। क्या सर, वो इसके लिए तैयार नहीं है, सिर्फ पतझड़ है। हाँ पतझड़ है, पतझड़ भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिससे सियासी हलचल होगी, जिससे आप और मुझसे ऐसे कई लोग जो है वो बैठ के टीवी पे कई दिन जो है अपनी स्टोरियाँ चलाते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे, ऐसे काम चलेंगे। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप की इस पंजाब असम्बली के आज के इजलास के बाद मैं आपको अगली खबर देता हूँ। जब नवानी साहब तकरीर करते हैं, तकरीर करने के बाद दोनों इतराफ़ में चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जहांगीर तरीन के 6 बड़े ग्रुप के 6 अहम अफराद का लाहौर में एक वज़ीर के घर इजलास होता है। उस इजलास में ये कहा जाता है कि जनाब नगोटे कस लो, ये पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि नगोटे कस लो, अब हमारे साथ इन्होंने जो करना है सो करना है, हम भी तैयारी पकड़ें, हम बजट तक इनके साथ हैं, बजट तक सलूक बेहतर हुआ तो साथ देंगे, सलूक बेहतर ना हुआ तो अपनी सियासत को ख़राब नहीं करेंगे, डट के इनके सामने खड़े हो जाएंगे। एक इजलास वो होता है जो इनके तरफ से होता है, जो जिसमें 5 से 6 मुझे बताया गया लोग जो थे वो मौजूद थे और सारे मेन लोग थे। और उसके बाद एक इजलास हुकूमती सतह पर भी होता है जिसमें कहा जाता है कि आज इन्होंने ये क्या तकरीर कर दी, तो ये जिसमें कहा जाता है हमें तो ये मालूम होता है कि हुकूमत तो संजीदा ही नहीं है इस मामले पर, उनके लिए तो मामूल की बात नहीं, उनके लिए मामूल की बात उस वक्त थी अगर ये उस्मा बुहारी तकरीर करती, अगर ये तकरीर वहाँ पे कोई और करता, अपोजिशन का कोई शख्स करता तो कोई और बात थी। आज आप गौर करें ना, आज अपोजिशन जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ खड़ी थी, उनके एक मेंबर के लिए बड़ी, आपको पता ना अपोजिशन की तरफ से बड़ी हमायत की गई। तो आपको इससे अंदाज़ा होना चाहिए, मैंने कल कहा था प्रोग्राम में कि जहांगीर तरीन ग्रुप से नून लीग के राब्ते हुए हैं, अभी जहांगीर तरीन ग्रुप वाले मान नहीं रहे, पीटीएम के कुछ लोग उनसे राब्ते भी कर रहे हैं, और ये राब्तों का नतीजा है कि जनाब ये सारा कुछ चल रहा है। और एक मीटिंग जो हुकूमती सतह पर हुई है, जिसकी शायद वो कहें तरदीद करें, लेकिन मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, उसमें ये चीज़ डिस्कस की गई है कि नवानी साहब ने आज क्या कहा है और आज सारी जो कुछ होता रहे ईवान के अंदर ये क्यों होता रहे। और उसमें यह भी डिस्कस हुआ है कि एक हुकूमत का इत्तेहादी जो था, ग्रुप जो था, उसके कुछ लोग इस दौरान में हंसते रहे हैं, मुस्कुराते रहे हैं, और एक आज़ाद ग्रुप भी जो था वो भी बड़ा मुस्कुराता रहा इस सारी चीज़ों पे, और वो कहता रहा कि जनाब आगे देखें क्या होता है। ये आपको तो फिर तो ये तशवीश की बात है हुकूमत के लिए, अगर आज़ाद ग्रुप भी मुस्कुराते रहें और हुकूमत के अंदर बेंचेस में भी मौजूद इनकी हिमायत के लिए इन्हें शो ऑफ करते रहें, तो फिर तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है। बहुत मुश्किल होगी। मैं कह रहा हूँ कि ये बजट मंजूर हो जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ बजट ना वफाक मेरे को रुकावट आएगी ना सूबे में आएगी, सियासी आंधी हल्की की चलेगी, सियासी नोक चोक होगी, सियासी बयानबाजी होगी, बाइकाट होगा। जब आपने किसी का बजट मंजूर करवाना है ना, तो आप आएंगे बजट में बाइकाट करके बाइट चले जाएंगे, तो उनको मौका दे देंगे, ले जी आप बजट मंजूर कर लें। आपके अरकान जो हैं वो किसी ट्रैफिक में फंस जाएंगे, कुछ जो है वो आ नहीं सकेंगे, कुछ कोरोना का शिकार हो जाएंगे, कुछ बीमार हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। मैं ये बता रहा हूँ ये ऐसी चीज़ें हो जाएगी जिस तरह पिछले साल में आपने देखा, पिछले साल से ज़्यादा तो नहीं है, आप पिछले साल तो सारे बिल्कुल हम इसे सियासी बीमार कह सकते हैं, सियासी बीमारी होते हैं जी। ये जितने सियासतदान हैं ना, माजरत से ये सियासी बीमार होते हैं, और इनको सियासी बीमारियां उस वक्त होती हैं जिस वक्त कोई मामला ऐसे चल रहे हो। वैसे अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई, हमारे मुल्क का सरमाया है, और इन्हें कभी भी बीमार नहीं होना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ क्या जेन्युइन बीमार हैं? अगर वो जेन्युइन बीमार है तो कौन सा इलाज हो रहा है? वो भी तो सियासी बीमार है। तो जो सियासी बीमार होता है या तो बाहर चला जाता है या घर बैठ जाता है, या उसे किसी अच्छे VIP हॉस्पिटल में रख लिया जाता है। तो ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि ये हुआ है आज जहांगीर तरीन का ग्रुप के इजलास के बाद, उनके ग्रुप के पार्लियामानी लीडर की ललकार के बाद। देखें आप गौर करें यासर, उन्हें उसका फिक्रा क्या है कि हमें आप दीवार से लगाएंगे, इसका मतलब उनको दीवार से लगाया जा रहा है ना, और तो फिर हमें बाहर निकालने की कोशिश, हमें दीवार से लगाएंगे तो फिर ये ईवान नहीं रहेगा, हमें ईवान से निकालेंगे तो ये ईवान नहीं रहेगा। इसका मतलब है फिर वो ये फैसला कर चुके हैं कि हमें कुछ किया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे।